हेलो तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 12 कोडिशन कंपाउंड, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 वीडियो लेके ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। और इसके अंदर जो एग्जांपल 5.1 है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये वाला बच्चों एग्जांपल 5.1, उसके अंदर ये सेकेंडरी किस तरह से सेकेंडरी वैलेंसी हमें ढूंढनी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं मैं आपको, और अच्छे से अच्छे आप जल्दी जल्दी आंसर लेके आ जाओ। ओके, और सबसे अच्छे मार्क केमिस्ट्री में लेके आओ आप। तो आज हमें करना क्या है, असाइन वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि जो हमारी मेटल है PDCl2 PD, Na, Pt, Co, Pt, उसकी क्या बोले वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी वो हमें ढूंढनी है। एक बार आप टेक्स्ट बुक में भी देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा तो आपको एक बार देख लेना, फिर समझ लेना, आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं अब। तो किस तरीके से, तो ये हमारा फॉर्मूला है PDCl2 × 4Na3, मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड्स विद द एक्सेस AgNO3, यानी कि जब इसके साथ बच्चों इसके साथ इसकी रिएक्शन एक्सेस AgNO3, किसके साथ बच्चों, एक्सेस AgNO3, जब इससे रिएक्शन कर पाए तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मोल दिए हुए हैं, मोल ऑफ AgCl, यानी कि 2 मोल हमें AgCl मिल रहा है, 2 मोल AgCl, यानी कि ये Ag और ये हमारा Cl2 का ये क्लोरीन, तो 2 मोल AgCl, कितने मोल बच्चों मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, 2 मोल AgCl मिल रहा है, यानी कि 2 AgCl, यानी कि AgCl के बच्चों हमें यहाँ पे 2 मोल मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl मिल रहा है। तो इसके अंदर इसके मुझे 2 मोल मिल रहे हैं, तो समझो कि ये Cl2 था, ये Cl2 गया Ag के साथ, तो वही बना ना AgCl। तो अब इसके साथ बच्चों क्या बचा, यही बचा, देख सकते हो आप, PdCl2 निकल गया, तो अब इसके साथ क्या आएगा, 4NH3, क्या आएगा बच्चों, 4NH3। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के साथ कितने अमोनिया जुड़े हुए बच्चों, 4 तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। टेंशन मत लो, अगर पहले में समझ में, दूसरा देख लेते हैं। इसके अंदर NiCl2 × 6H2O, यहां पे भी बच्चों किसके साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 लिखा ना, विथ एक्सेस AgNO3। जब इसकी भी बच्चों रिएक्शन करवाते हो, ये Ag और Cl, यहां पे भी 2 AgCl के मोल मिल रहे हैं हमें, 2 AgCl। तो अब यहां से Cl2 निकल गया, तो ये निकल के गया Ag के पास, तो अब हमारा Na रहा, ये Na, और इसके साथ कौन आ जाएगा, Na × 6H2, Na × 6H2, पानी के 6 मोल जुड़ गए इससे। तो Na की सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, बोलो, Na के साथ कितने मोल है पानी के, 6, तो इसकी कैसे होगी, 6। देखा बच्चों कितना इजी है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कुछ करने जैसा है नहीं बच्चों इसके अंदर। फिर से एक बार एक्सेस AgNO3, एक्सेस AgNO3, लेकिन इस बार Ag के साथ Cl4 नहीं जुड़ रहा है, 0 AgCl, यानी कि कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Pt के साथ 4 क्लोरीन और 2 HCl, तो 4 और 2 6, तो इस तरह से Pt की सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 6। कितना सिंपल था। फिर से COCl3 × 4Na3, अब यहाँ पे बच्चों AgNO3 के साथ वही एक ना एक पुरानी कथा करनी है। जब ये इसके साथ कनेक्ट होगा बच्चों, तो 1 मोल AgCl, एक Ag और एक Cl, तो अब बना हमारा AgCl। तो अब यहां से एक Cl बच्चों निकल गया, तो कितने Cl बचे, 2 Cl, तो COCl2 2 Cl और 4 Na3, तो 2 Cl और 4 Na3, 4 और 2 6, तो यहां पे हमें सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। कितना इजी, कितना सिंपल। फिर से बच्चों इसके साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एक भी मोल AgCl का हमें मिल नहीं रहा। तो अब प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन और 2 एमोनिया, 2 क्लोरीन और 2 एमोनिया, तो अब प्लेटिनम की बच्चों वैलेंसी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। कितनी होगी, 4 हो जाएगी। कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ तैयार पेटी पैक लिखा हुआ है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, समझना है, वीडियो देख लेना है, इजीली आगे निकल जाओगे बच्चों। उसके बाद उसके नीचे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते होगे कि इसके नीचे डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, तो बच्चों इसके अंदर जो डबल सॉल्ट है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके अंदर ये 3 बोर्ड के अंदर, गुजकेट के अंदर, नीट के अंदर कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी हर बार आते ही रहते, सीधा लर्न ही करना है। किस तरीके से, तो सबसे पहले डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2
और मोर स्टेबल कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों डबल शॉट, यानी कि दो शॉट हो जिसके अंदर। फॉर एन एग्जांपल बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी ही बार बोर्ड के अंदर पूछे जा चुके, बहुत बार। जब मैं पढ़ा था ना तब की बात कर रहा हूं, वहां से 2012 से 2024 तक मुझे खुद को आइडिया नहीं कि कितनी बार पूछा। और ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत ही बार एमसीक्यू में कन्वर्ट करके ये लोग बारंबार पूछते रहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कार्नेलाइट। तो कुछ नहीं करना, सीधा याद ही रखना है कि कार्नेलाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, KCl into MgCl2 into 6H2O। कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम ही सीधा याद रखना है। मोहर सॉल्ट तो वो क्या होगा, FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6H2O। आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सीधा याद ही करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखोगे अच्छे से आ जाएगा। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पोटास एलम, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों KAlSO4 twice into 12H2O। 2-3 बार अच्छे से देख लो, 2-3 बार अच्छे से लिख लो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कम से कम दोनों को एक बार लिखने के बाद अच्छे से रीड कर लो। अगर आपको और ये सारी चीजें मेरी अच्छी लगी तो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो कि अब बोर्ड की एग्जाम आने वाली है। तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी PYQs मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके आने वाला हूं, और कम से कम शब्दों के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके इस तरीके से लेने आने वाला हूं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, और सारे बच्चों से जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सबसे शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू।